हेलो एवरीबॉडी। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कोवैलेंसी के बारे में, और हमने जैसे जो भी बेसिक एग्जांपल्स होते हैं जो हमने देख लिए थे, ठीक है। ऐसे ही हमने जैसे BF3 BF4 माइनस और BF5 2 माइनस जैसे हमने देखा था कि ये पॉसिबल होता है या नहीं, और हमने आपको बताया था कि कैसे देखना होता है, ठीक है। जैसे कि बोरोन में बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 1s2 2s2 एंड 2p1 होती है। तो S में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और P में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक्साइट करता है तो इसमें जैसे S में 1 इलेक्ट्रॉन और P में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब अब अगर हम बोरोन को देखें तो ये जैसे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमने बताया था कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही जैसे कोवैलेंट बॉन्ड जैसे बनते हैं, ठीक है। तो बोरोन जैसे इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जैसे 3 बॉन्ड जैसे ये बनाएगा। एंड एक जैसे इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जैसे एक बॉन्ड और ये बना सकता है, ठीक है। तो इसकी कोवैलेंसी जैसे 4 भी पॉसिबल होती है, ठीक है। कोवैलेंसी जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि वो होता है कैपेसिटी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को जैसे उसकी कोवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा बोरोन, तो इसकी कोवैलेंसी जब 4 होगी तो उसमें एक जैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो इतनी बात जैसो हमने करी थी। अगर आपको जैसो इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पिछला वीडियो जैसो कोवैलेंसी का वो देख सकते हो, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल 1 करके होगा, ठीक है। तो आज जैसो हम इसमें जैसो अगला पार्ट बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में जैसो पढ़ने से पहले डी ऑर्बिटल में जो है आज हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का कोवैलेंसी हम निकालेंगे, ठीक है। उसके सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, ऐसे जैसे कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बात करने वाला हूँ डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। क्या आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में कुछ पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ डीजेनरेट ऑर्बिटल जैसा होता क्या है। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है सो उसको बोलते हैं जिसकी एनर्जी जो है सो सेम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 3D की, तो 3D की अगर हम बात करते हैं तो 3D के लिए जो है सो n की वैल्यू जो है सो 3D ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं। तो 3D ऑर्बिटल में जैसे हम जानते हैं कि जो है सो 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5 होते हैं, और इस सब के लिए जो n की वैल्यू होती है वो सबके लिए जो है सो 2 2 2 एंड 2 सबके लिए जो है सो 2 होती है। l की वैल्यू भी जो है सो सबके लिए जो है सो सॉरी n की वैल्यू जो है सो सबके लिए 3 होती है, सॉरी 3 है। n की वैल्यू 3 है, और l की वैल्यू जो है सो सबके लिए 2 होती है, ठीक है। n की वैल्यू जो है सो सबके लिए 2 होती है। तो इस सारे ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, और l की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए जो है सो हम इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो है सो सेम होती है। हम जानते हैं एनर्जी हम देखते हैं n+l से, और सबके लिए अगर हम n+n निकालते हैं तो वो जो है सो सेम आएगा, ठीक है। इसलिए जो है सो ये इस सब ऑर्बिटल की एनर्जी जो है सो सेम है, तो इसलिए जो है सो हम इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है सो बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 4D की, तो 4D में क्या होता है कि 4D ऑर्बिटल में इसमें जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस सब के लिए जैसे n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू जैसे सबके लिए 2 है, ठीक है। तो l की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट हो गई, इसलिए जैसे इसकी एनर्जी जो है सो डिफरेंट होती है 3D के कंपेरिजन में। अगर 4D को देखें तो 4D ऑर्बिटल जैसे ये जितनी ऑर्बिटल हैं ये भी जैसे एक डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये अपने आप में डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, लेकिन ये और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। इसकी और इसकी एनर्जी अलग है, लेकिन 3D जो है सो अपने आप में एक डीजेनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जैसे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है हम तभी कंसिडर करते हैं, मतलब सारी एनर्जी से जो सबकी सेम होगी, ये हम तभी कंसिडर करते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड अपेयर ना हो रही हो, ठीक है। फील्ड अपेयर ना हो रही हो, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अपेयर नहीं होगी तभी जो है सो हम डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है सो कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब मान लीजिए एल्यूमिनियम है, AlCl3 है, ठीक है, या जो है सो AlCl4 है, AlCl4 माइनस है, अगर ऐसा कुछ है तो इस सब में क्या होता है कि जब लीगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए Cl माइनस जो है सो अप्रोच कर रहा है एल्यूमिनियम को, लेट्स सपोज, तो जब ये इसको अप्रोच करता है तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है सो अपेयर कर जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अपेयर करने की वजह से जो ऑर्बिटल होते हैं, ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है सो अपेयर करता है तो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। तो
3 4 5, तो मान लेते हैं ये 3D है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक होता है आपको T2G, एक होता है EG। और T2G में जो है सो होते हैं 3 ऑर्बिटल, और EG में जो है सो होते हैं 2 ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं dz², और ये होता है dx² माइनस में y², आपको पता ही होगा। ये होता है dxy और dyz, और ये होता है dzx, ठीक है। तो ये जैसे दो पार्ट में जैसे ब्रेक कर जाता है, और EG ही जो है सो वो ऑर्बिटल है जो इसको अलाउ करता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई लिगेंड जो है सो अगर अप्रोच करेगा डी ऑर्बिटल को, ठीक है, डी ऑर्बिटल को जैसे कोई लिगेंड अगर अप्रोच कर रहा है, तो यही वो ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसका एनर्जी लेवल इसको अलाउ ही नहीं करता है कि ये जैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। T2G जो है सो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो है सो EG ही जो है सो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो अब चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ठीक है। तो इसका अगर हम एक सेकेंड, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो S में जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन है, और P में जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है सो 3D भी होगा, ठीक है। 3D 0 होगा, अनफिल्ड होगा। तो D ऑर्बिटल जो है सो इसका इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें कि एल्यूमिनियम की कोवलेंसी जो है सो कितनी होगी, तो एल्यूमिनियम की कोवलेंसी जो है सो एक तो जो है सो 1 भी हो सकती है, बट 1 हमें दिखती नहीं है, ठीक है। 1 जो है सो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि AlCl नहीं, क्योंकि 1 जो है सो कोवलेंसी इसकी नहीं होती है। तो वो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करता है, इसमें जाएगा, ठीक है। ये अपने जो है सो एक्साइट करके इसको एनर्जी मिलेगी, और जब इसमें जाएगा तो ये जो है सो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये यहाँ से एक्साइट करके इसमें जब जाता है तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो अब ये जो है सो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवलेंसी जो है सो 3 पॉसिबल है, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो इसकी कोवलेंसी जो है सो 3 भी हो सकती है। और इसके बाद जो है एक अनफिल्ड ऑर्बिटल भी है, तो ये जो है क्या कर सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसकी कोवलेंसी जो है 4 भी पॉसिबल है, ठीक है। 4 होगी, जिसमें एक जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। क्या इसकी कोवलेंसी 5 हो सकती है? क्या एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसमें ले सकता है? क्योंकि भाई इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, लेकिन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया था कि जो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, एक होता है T2G, एक होता है EG। और EG ही जो है वो ऑर्बिटल है जो इसको अलाउ करता है कि जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जो है सो इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, तो दूसरा जो है सो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सॉरी, दूसरा भी जो है सो इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है सो बना चुका है, तो तीसरा जो है सो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 3 ऑर्बिटल जो है सो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सो 2 ही ऑर्बिटल जो है सो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो इसको अलाउ करता है कि ये जो है सो बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे मान लेते हैं सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है। तो एक बार सिलिकॉन भी ले लेते हैं। सिलिकॉन होता है 14। इसमें देखिए अगर हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है, आई थिंक, हाँ यही होता है। इसमें अगर हम बनाएं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, एंड D फिर से जो है सो खाली, बेचारा खाली है। तो अब क्या होगा, अगेन फिर से जो है सो अगर हम देखें तो सिलिकॉन जो है सो 2 बॉन्ड बना सकता है, बट 2 हमको दिखता नहीं है, ठीक है। बट बना सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता। एग्जिस्ट नहीं करेगा, अलग बात है, ठीक है। और अगर ये जो है सो एक्साइट करके इसमें जाता है, तो ये जो है सो कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। सॉरी, इसमें जाएगा, इसमें, तो यहाँ पर जो है सो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है। और ये D फिर से खाली ही रहेगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो सिलिकॉन की कोवलेंसी जो है सो 4 हो सकती है, ठीक है। 4 जो है सो सिलिकॉन बॉन्ड बना सकता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो इसकी कोवलेंसी 4 हो सकती है। 4 जब होगी उसमें जो है सो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगी। उसके बाद 5 भी हो सकती है, बिल्कुल। एक जो है सो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें एक्सेप्ट कर सकता है, एक और जो है सो कर सकता है, तो 5 भी होगी और 6 भी होगी, ठीक है। जब 5 रही होगी तो उसमें जो है सो 1 CO भी होगी, और जब 6 होगी तब जो है सो उसमें 2 CO भी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है सो अरेंजमेंट रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आगे जो है सो फिर ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। मैंने बताया था ना कि ये जो है सो इसका ना जो एनर्जी लेवल होता है उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जब लिगेंड, जैसे कि मान लीजिए कोई लिगेंड आ रहा है, अप्रोच कर रहा है इसमें बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे अप्रोच कर रहा है इस ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के लिए, तो अगर लिगेंड आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जैसे अपेयर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अपेयर होने से जो ये डी ऑर्बिटल होता है वो जो है सो ब्रेक कर जाता है दो पार्ट में। एक होता है T2G, एक होता है EG, और EG ही जैसे वो ऑर्बिटल जो इसको अलाउ करता है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। T2G जैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ये 3 ऑर्बिटल जैसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ जैसे ये 2 ही जैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉस्फोरस की ले लें। फॉस्फोरस, चलिए फॉस्फोरस ले लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 तो 12 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो एस में जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में फिर से 3 इलेक्ट्रॉन, एंड डी फिर से खाली 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया हमारा 3d, ठीक है। तो अब अगर ये जो है सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके इसमें जाता है तो ये जो है हमको अरेंजमेंट कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर जो है सो 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है सो एक और जो है सो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अब जो है सो क्या होगा कि इसकी अगर हम कोवलेंस की बात करें तो 3 यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 5 जो है सो ये इसकी कोवलेंस जो है सो 5 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से 3 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ से देखें तो ये 3 बॉन्ड भी जो है सो बना सकता है, ठीक है। तो इसकी कोवलेंस 3 भी हो सकती है, फिर जैसे अगेन ये 5 भी हो सकती है, ठीक है। फिर जैसे ये 6 भी हो सकती है। जब 6 रही होगी तो उसमें एक जो है सो CO भी होगी, ठीक है। मतलब एक जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें रहा होगा, ठीक है। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा होगा, लेकिन 7 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल इसको अलाउ नहीं करेगा कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। अगला बात करते हैं फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र की। सल्फ़र होता है 16, तो ये जो है सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ठीक है। एस में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जो है सो इस बार 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ कुछ अलग होने वाला है। पी में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान से जो है सो कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है सो डी ऑर्बिटल जो है सो फिर से खाली, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दोनों ही जो है सो एक्साइट करके जो है सो डी में जाएंगे, ठीक है। पहले ये एक्साइट करेगा, फिर जो है सो ये एक्साइट करेगा, ठीक है। तो मैं दोनों एक साथ ही बना देता हूँ। एक इसमें बच जाएगा और इसमें जो है सो ये 3 बच जाएंगे, और जो है सो डी में जो है सो यहाँ पर जो है सो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है और एक इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ से है। तो कुछ इस तरह का जैसे अरेंजमेंट रहा होगा, ठीक है। ये 3s, ये 3p और ये जो है सो 3d, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें सल्फ़र की, तो सल्फ़र जो है सो तुम आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 भी जो है सो इसकी कोवलेंसी हो सकती है। फिर जो है सो 2 के बाद जो है सो 3 2 5 1 6 हो सकती है, ठीक है। जो कॉमन दिखती है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। जो कॉमन कोवलेंसी होती है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 हो सकती है, 5 भी हो सकती थी, ठीक है। 5 भी हो सकती है जब एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जाएगा, 5 भी हो सकती है, ठीक है। जब 5 रही होगी तो उसमें जो है सो एक CO भी होगा। जब 6, सॉरी CO भी नहीं, हाँ 5 रही होगी तो उसमें एक CO भी होगा। लेकिन जब 6 होगा, जब 6 होगा तो उसमें कितने CO भी होंगे? जब ये 3 बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक यहाँ बना रहा है और 2 यहाँ बना रहा है, तो इसमें एक भी CO भी नहीं है, क्योंकि जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सब जैसे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जैसे 6 बना रहा है, ठीक है। 6 बॉन्ड बना रहा है और 6 ही जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे 0 होगी, जैसे एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे 6 में जैसे 0 CO भी होगी, ठीक है। क्या ये फर्दर जैसे आगे बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। आप बोलोगे 2 ऑर्बिटल तो होता है यूज करने के लिए। अगर भाई 2 ऑर्बिटल तो इसने ऑलरेडी यूज कर लिए ना, इसके 2 ऑर्बिटल तो इसने जैसे अपने ही घर के जैसे ऑर्बिटल को जैसे यूज कर लिया, ठीक है। तो ये फर्दर जैसे इसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 ऑर्बिटल जैसे इसको अलाउ ही नहीं करेगा कि ये जैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए जैसे इसमें जैसे 0 CO भी होगा, इसमें जैसे एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 जब ये बॉन्ड बना रहा होगा तो उसमें जैसे एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एस में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन,
पी में जो है सो 5 पी में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2, अरे यार, पी में जो है सो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एंड डी जो है सो फिर से ये खाली है। ठीक है, फिर से जो है ये एक्साइटेड होगा और जो है सो ये इसमें जाएगा एक्साइटेड, अरे वो वाला एक्साइटेड है, एक्साइटेड मतलब ये जैसे एनर्जी लेकर के इसमें जैसे नेक्स्ट ऑर्बिटल में जैसे जाएगा, जब इसको हाई एनर्जी मिलेगी तो हायर ऑर्बिटल में जैसे जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे और ये भी जैसे जाएगा। ठीक है, सब फुतक फुतक के जाएंगे। इसमें एक बचेगा, इसमें जो है सो ये भी दो जो है सो चले जाएंगे, तो यहाँ से जो है सो 1 2 3, और यहाँ पर डी में जो है सो इस बार इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से आएंगे, 1 यहाँ से आएंगे, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब अगर हम क्लोरीन की कोवलेंसी देखें, क्लोरीन की जो कोवलेंसी है 1 भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, तो 1 बॉन्ड भी बना सकता है बिल्कुल, जो कि बनाता भी है। 1 दिख सकती है, फिर जो है सो 3 भी जो है सो हो सकती है। ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप अगर इसको अलग अलग स्टेप वाइज करोगे तो इसको 3 भी जैसो मिलेगी। ठीक है, मतलब स्टेप वाइज करने का मतलब पहले आप इसको इसमें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जब ये आ जाएगा ये, और 1 इलेक्ट्रॉन ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, तो 3 यहाँ से दिख जाएगी। वैसे ही जैसे इसकी 5 भी हो सकती है, और जैसे जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 7 हो सकती है। ठीक है, एक यहाँ से 3, एक 4, और ये जैसो 3 7 हो सकती है। ठीक है, तो जैसे टोटल ये कोवलेंसी जैसे हमको क्लोरीन की जैसो दिखेगी। ठीक है, और इसमें जैसे एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये 2 ऑर्बिटल जो थे वो ऑलरेडी जैसे यूज किया जा रहा है इसके ही एटम के द्वारा, मतलब यही जैसे खुद अपना जैसे घर खुद ही यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि कोई गेस्ट जैसे बाहर रह रहे हैं, जैसे बाहर से कोई गेस्ट आते हैं। ठीक है, और जो रूम के मतलब मान लेते हैं कि 5 कमरे हैं रूम में, और 5 में से 2 जो कमरे हैं वो जैसे गेस्ट के लिए हैं। ठीक है, तो अगर गेस्ट आते हैं तो वो जैसे वहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोई जैसे कोई आपका जैसे बच्चा है वो जैसे बाहर पढ़ रहा है। ठीक है, और अगर वो जैसे वापस जैसे घर आ जाता है, ठीक है, तो वो जो है सो उस कमरा को यूटिलाइज कर लेता है। तो गेस्ट के लिए जो बचे कमरे थे उससे मान लेते हैं कि 2 कमरे थे, उसमें से एक ही बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वो भी नहीं बच रहा है, वहाँ पर तो यहाँ पर तो ये अपना ही कमरा जैसे पूरा यूटिलाइज कर रहा है। तो गेस्ट के लिए जो मतलब गेस्ट मतलब जो बाहर से आने वाले जो लीगेंड है उसके लिए जैसे कोई कमरा बच नहीं रहा है, तो इसलिए जैसे इसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई ऑर्बिटल जैसे नहीं बच रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। नहीं आया हो तो दोबारा जैसे वीडियो को देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जैसे आप बता सकते हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में जैसे इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।